में अबुआ राज में ये जो बबुआ मुख्यमंत्री के जो 25 महीने के कारनामे को हम देखें, इस 25 महीने में कार्य के बजाय एक से एक बढ़कर कारनामे हुए हैं। जल जंगल जमीन के नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद आज इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व खनिज पदार्थों, जंगल की कटाई, यह अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है और ये सारा काम राज्य के सत्ताधारी परिवार के संरक्षण में चल रहा है। सरकार बनने के बाद शुरुआत में सत्ताधारी परिवार में भाई भाई की खबरें, तानातानी के खबरें आती रहती थी। ये खबरें कुछ समय से आना बंद हो गया। इसके पीछे कारण है काम में बंटवारा। संथाल परगना में बालू, पत्थर और कोयले का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया है। वहीं कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। ये अवैध काम पूरी तरह से संगठित रूप से चल रहा है। पुलिस प्रशासन को भी इस काम में लगाया गया। हर जगह इन दोनों आदमियों की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे किसी के पास सरकारी अनुमति के रूप में लाइसेंस ही क्यों न हो। और इसकी शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विधायकगण कई बार अवैध खनन, पत्थरों की ढुलाई के खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। अखबारों में भी आप सबों के द्वारा अवैध खनन, बालू पत्थर की ढुलाई के खिलाफ समय समय पर खबरें प्रकाशित होती रहती है। कोर्ट का भी हम सब लगातार आप सबके माध्यम से कोर्ट की फटकार भी खबर में आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से इस अवैध धंधे का रोकथाम हो, लेकिन रोके तो कौन रोके। कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये काम आज भी निर्विवाद रूप से चल रही है। 25 माह में पूरे झारखंड में जिस तरह अवैध धंधा चल रहा है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस बात को नहीं कह सकते। और इसीलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 प्रमंडल, संथाल परगना और कोरहान प्रमंडल में जो अवैध धंधे हो रहे हैं, उन संदर्भ में ही आज चर्चा होगी। बाकी के प्रमंडल के बाद के फिर किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को अवगत कराने का काम हम करेंगे। पहला है बालू घाटों की बंदोबस्ती। वर्तमान सरकार बालू घाटी के नीलाम के मामले में काफी बड़ा घोटाला किया है। वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसके कार्यकाल में
राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित बालू घाटों के संबंध में एक्शन ऑफ इंटरेस्ट मांगे थे और पूरी प्रक्रिया के तहत सफल कंपनियों तथा व्यक्तियों के विषय में निर्णय भी लिया जा चुका था। इस बीच सरकार बदल गई। प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी जो वर्तमान सरकार संबंधित पट्टों का निष्पादन करने के बजाय सभी मामले को लंबित रखा गया। 25 माह बीत जाने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है और इसके पीछे कारण था अवैध बालू का धंधा। और मेरी जानकारी में है कि एक जो बॉम्बे की कंपनी, उससे सरकार में बैठे हुए लोग 15 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। अब वो डर रहे हैं कि हम 15 करोड़ रुपया दें, फिर सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। और इसी आड़ में आज 25 महीने होने जा रहे हैं, बालू की घाटी की नीलामी नहीं हुई और हम सब ने देखा बालू माफियाओं के में अवैध बालू खनन के कारण कई पुलों क्षतिग्रस्त भी हुए। इसी तरह संथाल परगना में दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, रामगढ़ में अवैध बालू का उत्खनन जोरों पर है। जामा के बुरबुरी नदी से रोजाना 20 लाख रुपए से ज्यादा की बालू सरकार के संरक्षण में बाहर भेजी जा रही है। झारखंड की पहचान व सौंदर्य यहाँ के पहाड़ और पर्वत है। हेमंत सरकार की सरपरस्ती में झारखंड में पत्थरों का अवैध धंधा चरम पर है। संथाल परगना में माफिया राज चल रहा है। यह बात उच्च न्यायालय को भी कहनी पड़ी। खदान हो या रेलवे साइडिंग पर ढुलाई, बिना दुमका के जनप्रतिनिधि व उनके गुर्गों की अनुमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता। दुमका के जनप्रतिनिधि लैंड माइनिंग कंपनी के जरिए शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवैध खनन व क्रेशर चलाकर जाली कागजात के जरिए रेलवे साइडिंग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए के पत्थर ढोने की खबरें समाचार पत्र में आई। हमारे समय, मैं आपको जानकारी दूं, हमारे समय भी मेमस लैंड माइनिंग कंपनी के द्वारा पाकुड़, देवघर और बोकारो जिले से बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध खनन कर बांग्लादेश भेजने की जांच की गई थी। जांच में अवैध खनन का मामला सही पाया गया। पाकुड़ के उपायुक्त 803 एम दिनांक 8/3/2018 एवं 1505 एम दिनांक 4/6/2018 के आधार पर कंपनी पर लगभग 14 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाया गया। हेमंत सरकार आने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में यह मामला गया। माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में अर्थदंड की राशि 11 करोड़ रुपए, बाद में 8 करोड़ रुपए निर्धारित हुई। साथ ही इनकी माइनिंग को रद्द किए जाने के संबंध में अंतिम नोटिस जारी करने की बात कही गई थी। न्यायालय द्वारा सरकार को आदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर सुनवाई की तिथि निर्धारित कर कार्रवाई करे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानकारी के अनुसार उपायुक्त पर इस राशि को शून्य करने का दबाव है। दूसरी ओर जब दंड की राशि बकाया तो कानून यह कहता है कि वैसे कंपनी को चालान नहीं जारी
नहीं दे दी जानी चाहिए, लेकिन आज भी चालान जारी है। और अभी भी पाकुड़ के गोलपुर, मौजा, पकुड़िया प्रखंड में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्राइंडिंग माइनिंग कंपनी के द्वारा खनन किया जा रहा है। कंपनी ने अगस्त से अक्टूबर में अवैध रूप से पत्थर ढुलाई और प्रेशर रेलवे द्वारा पीनर गठिया साइडिंग से लगभग 5 टन बिना माइनिंग चालान के द्वारा भेजा गया। इससे राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। जनप्रतिनिधि के गुर्गों की अनुमति के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। दुमका जिले में जितने रेलवे साइडिंग है, उस साइडिंग में माल भेजने के लिए स्थानीय विधायक के गुर्गों की अनुमति के बिना कोई ढुलाई नहीं हो सकती है। इन लोगों ने 2 नई कंपनी प्रगति इंफ्रा पीटीटीआई एवं कौशल किशोर सिंह केकेएस बनाई है। इन्हीं 2 कंपनियों के नाम से इंटीग्रेट करना होता, नहीं तो प्रेषण यानी ढुलाई नहीं होगा। रेलवे के प्रेषण पंजी से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। दुमका समेत पूरे संथाल परगना में अवैध पासिंग जोन बनाया गया। अवैध गिट्टी, बालू, कोयला, लदे ट्रक से 4,500 रुपये वसूलने के बाद ही दुमका से बाहर जाने दिया जा रहा। साहिबगंज में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा नदी के ऊपर अवैध रूप से पत्थर बालू का ट्रांसपोर्टिंग पहले से धड़ल्ले से किया जा रहा। साथ ही साथ अधिक किसी अधिकारी को साहिबगंज जिला में जांच के लिए भी जाना हो तो सबसे पहले विधायक प्रतिनिधि को जानकारी देनी होगी। इसी तरह कोयले के तस्करी, हेमंत सोरेन सरकार के कोयले के काले कारोबार में भी हाथ काले हैं। कोयले में माफियाओं का ऐसा नियंत्रण है कि राज्य में सरकारी कंपनियों को भी कोयले निकालने नहीं दिया जा रहा है। कोल इंडिया के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल ने भी झारखंड में हो रहे कोयले चोरी पर चिंता जताते हुए इस पर अंकुश लगाने की बात कही। उन्हें कहना पड़ा कि कोयला चोरी से सरकार और कंपनी को नुकसान हो रहा है। दुमका के कल्याणपुर और बादलपुर में अवैध कोयले के कारोबार की जानकारी हर किसी को है। मुख्यमंत्री जी के करीबी मोहम्मद कलाम कलमुद्दीन अंसारी शिकारीपाड़ा में करोड़ रुपए के अवैध कोयले का काला कारोबार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोयला उत्खनन किया जा रहा है और इस कोयले को अवैध रूप से बिहार, बंगाल समेत नेपाल तक भेजा जा रहा है। झारखंड में हो रहे अवैध उत्खनन पर माननीय उच्च न्यायालय ने तो यहां तक टिप्पणी की कि झारखंड के सारे मिनरल्स निकाल कर बेच देंगे और ना तो जंगल बचेगा, ना जल बचेगा, ना ही जलवायु बचेगी। इसी तरह दुमका क्षेत्र में पूरे संथाल परगना में खुलेआम पशु तस्करी की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेता इस धंधे में संलिप्त हैं। संथाल परगना के पशुओं की तस्करी बांग्लादेश तक की जा रही है। खुफिया विभाग की माने तो संथाल परगना में सबसे ज्यादा पशुओं का अवैध धंधा हो रहा है। सरकार के संज्ञान में मामले लाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में दुमका में हिंदू संगठनों के विरोध करने पर एक कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमे उन पर लादे गए। इसी तरह जल जंगल जमीन को केवल नारा मानने वाली हेमंत सोरेन सरकार के राज में जंगलों के भी अवैध कटाई जोरों पर है। लॉकडाउन के समय ही जब सारे लोग अपने अपने घर में थे, तो इस लॉकडाउन के समय ही 8 जिलों में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई। रांची, चाईबासा का सरंडा जंगल, हजारीबाग, बोकारो,
पलामू, जामताड़ा, दुमका और अन्य जिलों में हजारों पेट काटकर माफियाओं के द्वारा बेच दिए गए। जंगल की दुहाई देने वाले आज अब सरकार अपने बिल में छिप गए। हाल ही में आए भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वन और झाड़ियों का घनत्व पिछले 2 साल से घटा है। ये अवैध जंगल के कटाई के कारण ही ये हुआ है। दूसरा, लास्ट में कोल्हान। कोल्हान में बरसों से जो वहां माइनिंग के काम करते थे, उस सरकार को जो अवैध खनन हो रहे थे सा कमीशन के आधार पर, वो पैसे राज्य का राजस्व को नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार के समय हमने कड़ाई के साथ पुराने अवैध खनन मामलों के दंड के रूप में 4000 से 4500 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा कराई गई थी और रिकॉर्ड है सरकार के खाते में। वही वर्तमान सरकार उच्च न्यायालय के भी आदेश को भी धज्जियां उड़ाने से परहेज नहीं कर रही है। ताजा मामला शाह ब्रदर्स का है। शाह ब्रदर्स के मामले तो माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। उच्च न्यायालय ने एलपीए नंबर 351/2018 मामले में 1 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार उक्त कंपनी को 80 करोड़ रुपया जमा करने और सितंबर 2020 तक पूरी दंड राशि के 250 करोड़ रुपया जमा कर देना था। उक्त कंपनी द्वारा मेरे कार्यकाल के समय 100 रुपया हमने जमा उनसे कराया था। शर्तें पूरी नहीं करने के कारण हमारी सरकार के समय उस कंपनी की माइनिंग लीज हमारी सरकार ने रद्द कर दी थी। लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक अजीब घटना हुई। शाह ब्रदर्स द्वारा माइनिंग लीज एग्रीमेंट रद्द किए जाने के आदेश पर दोबारा मामला माननीय हाईकोर्ट में दायर किया गया। कोर्ट में 100 करोड़ के अलावा अन्य किसी किस्तों के भुगतान नहीं की सूचना तक नहीं दी गई है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने लीज रद्द किए जाने के आदेश को समाप्त किया, राज्य सरकार ने आनन फानन में चालान इत्यादि निर्गत करने का आदेश दे दिया गया। सवाल यह उठता है कि जब उच्च न्यायालय के डबल बेंच में जजमेंट दिया था कि 250 करोड़ रुपया शाह ब्रदर्स को जमा करना, उस को शाह ब्रदर्स ने कोर्ट में छुपा दिया और एकल पिट ने जो हमने लीज रद्द किया था उसको लीज को वापस कर दिया। और इस तरह न्यायालय के दूसरे न्यायालय के आदेश के अनुसार कंपनी को पहले खुदाई की सामग्री ही बेचने की अनुमति थी, लेकिन कंपनी ने अवैध रूप से उत्खनन का कार्य भी जारी रखा। ये एक चाईबासा का जो सोशल मीडिया में वो दिखाया वीडियो में किस तरह अवैध माइनिंग, जबकि कोर्ट ने एकल बेच ने आदेश दिया था कि जो उसके पास आयरन हो रहा है उसको बेच के आपको सरकार को वापस करना। आज तक 1 रुपया वापस भी नहीं किया, उल्टे अवैध माइनिंग का काम शाह ब्रदर्स के लोगों के द्वारा सरकार के संरक्षण में कर रहा। इस तरह संथाल परगना और कोल्हान में जल जंगल जमीन की जिस तरह लूट हो रही है वो आज आपके समक्ष रखा। और हम ये परिपाटी देखते आ रहे हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो तत्काल ही कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं सरकार के पाले कुछ नेता बस अलगरन और घिसे पीटे आरोप लगाते हैं, लेकिन जो मुद्दे उठाए जाते हैं उस पर कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए मैं आप सभी प्रेस के साथियों से अनुरोध करूंगा कि जैसे मैंने पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कुछ मुद्दे उठाए थे, तो आज जो मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमें पता है फिर 4-5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। उन मुद्दे को आप प्रेस के साथियों से अनुरोध है कि मुद्दे पर बात करें।
जैसे हम मुद्दों पर बात करते हैं तो ये सत्ता पक्ष के कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा घिसे पीटे बातें ना करके मुद्दों पर बात करे। जो बातें बीजेपी आरोप लगा रही है उस मुद्दे पर मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और मैं संथाल परगना के हाल के दिनों में प्रवास गया था। जिस तरह जंगल कटाई, पत्थर का ढुलाई हो रहा, तो संथाल परगना में नारा अवैध प्रचलित हो रहा। हेमंत सरकार कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, लोगों की मांग है गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। ये संथाल परगना में नारा चल रहा। और जिस तरह पूरे झारखंड में हेमंत सरकार में कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, अब जनता मांग कर रही है गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।